हेलो एवरीवन। टेंस के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर को कंप्लीट करने के बाद अब टेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने बेसिक्स ऑफ ग्रामर नहीं पढ़ा तो उसे ज़रूर पढ़ के आएँ, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट जो हैं रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं टेंस से। ठीक है, इस तरह से बेसिक्स ऑफ ग्रामर जो आपका टॉपिक है वो तैयार किया गया है, उसकी प्रैक्टिस कराई गई है। तो थ्योरी कंप्लीट करके, प्रैक्टिस कंप्लीट करके टेंस टॉपिक से आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टेंस। सबसे पहले टेंस में जान लेते हैं हमारे कितने टॉपिक है। ये 6, ये 11 और ये आपके 17, टोटल 17 टॉपिक है। ये 17 टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन समझने के बाद। अगर हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया तो ये समझ आ जाएगा हमें कि 17 टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें इंट्रोडक्शन से क्या करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। टेंस इज अ टूल इन अ सेंटेंस टू पॉइंट आउट एक्शन एंड टाइम that helps listener to understand when something happens। ठीक है, टेंस एक टूल है एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अंडरलाइन करके इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। टेंस क्या है? आपका एक टूल है एक सेंटेंस के अंदर जो पॉइंट आउट करने का काम करता है एक्शन को और टाइम को। ठीक है, टेंस एक टूल है एक सेंटेंस के अंदर जो पॉइंट आउट करता है एक्शन को, कि उस सेंटेंस में हमारा एक्शन क्या हो रहा है और उस सेंटेंस का टाइम क्या है। वो प्रेजेंट में काम हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, एक्शन और टाइम को क्या करता है? पॉइंट आउट करता है हमारा टूल, जो कि है हमारा टेंस। ठीक है, जो हमारे लिसनर को ये समझने में मदद करता है कि कोई जो चीज है, कोई जो एक्शन है वो कब होता है, कब घटित होता है। ठीक है, एक बार और समझते हैं टेंस की डेफिनेशन को। टेंस एक टूल है एक सेंटेंस के अंदर जो पॉइंट आउट करता है एक्शन को और टाइम को, जो हमारे लिसनर को, हमारे रीडर को ये समझने में मदद करता है कि वो जो एक्शन है जो सेंटेंस में दिया गया है वो किस टाइम पे होता है। ठीक है, तो लिसनर को क्या समझ आता है क्या नहीं आता है ये हमें एग्जाम्पल पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। पहला लेते हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। हम मार्केट जा रहे हैं, हम मार्केट जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे आर जो है आपका वो प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, और एक्शन जो है आपका वो गोइंग का हो गया, यानी जाने का आपका एक्शन हो गया। और आर आपका क्या शो कर रहा है? प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है कि ये जो एक्शन है, ये जो एक्शन है आपका जाने का, वो कब हो रहा है? प्रेजेंट में। हमारे मन में डाउट आएगा ये आर कैसे डिफाइन कर रहा है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, इस डाउट को क्लियर करते हैं ये एग्जांपल लिख के। वी वर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब आपसे बोलता हूँ आप इसकी हिंदी बनाइए। ठीक है, ट्रांसलेट करिए इसे हिंदी में। तो आप बोलेंगे हम मार्केट जा रहे थे। आप खुद नोटिस करेंगे वी आपका सेम है, गोइंग सेम है, टू सेम है और मार्केट सेम है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि ये आपने सेंटेंस को पढ़ा आर वाला तो आपने बोला कि हम प्रेजेंट में मार्केट जा रहे हैं। आपने वर वाला सेंटेंस पढ़ा तो आपने बोला कि हम पास्ट में यानी मार्केट जा रहे थे उस टाइम पे, यानी पास्ट की बात हो गई। डिफरेंस आ रहा है आपका, ये जो वर है और आर है ना, ये डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं आपके कि मतलब ये जो एक्शन है आपका जाने का वो प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में। ठीक है, वर अगर यहाँ पे आता ये क्या बताता कि भाई पास्ट में आपका क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। आर आया है तो आपका जो प्रेजेंट में है एक्शन हो रहा है जाने का। ठीक है, अब आगे समझ में कि आर हमारा कैसे डिफाइन कर रहा है कि जो एक्शन है हमारा वो प्रेजेंट में हो रहा है। और एग्जांपल से समझते हैं इसे। दे वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, दे वॉच्ड अ मूवी
लास्ट नाइट, ठीक है। इसमें हम देखते हैं वास्ट। इसको समझ के आपको ये तो समझ आ रहा है कि देखने का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। आपके मन में डाउट आएगा, एक्शन तो हो गया, टाइम इसका क्या है। एक्शन तो आ गया हमारा कि भाई देखने का काम हो रहा है, इसमें टाइम क्या है हो रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे वॉच की 3 फॉर्म होती है, वॉच, वॉच्ड और वास्ट, ठीक है। वॉच की ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ना, यहाँ मैं डैश लिख के नीचे लिख दे। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका क्या दिखाती है कि आपका कोई एक्शन किस में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, ये पास्ट टाइम को डिनोट करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके प्रेजेंट टाइम को डिनोट करती है कि आपका कोई एक्शन जो है वो किस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यानी किसको डिनोट करेगी कि हमारा एक्शन जो है वो किस में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है। इस बात को आप नोट पॉइंट डाल के लिख लें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका प्रेजेंट को डिनोट करती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका पास्ट टाइम को डिनोट करती है। इसको और डिटेल में समझ लेते हैं एक बार एग्जांपल से बढ़िया से। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई गो देयर, यहाँ लिखता हूँ आई वेंट देयर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वर्ब की तीनों फॉर्म गो की गो, वेंट और आपका गोन, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें क्या देखना है, प्रेजेंट का देखना है। हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्शन तो आपका गो का हो रहा है, एक्शन आपका जाने का हो रहा है, गो क्या है आपका एक्शन इस सेंटेंस में, मगर टाइम का क्या है ना। जैसे यहाँ पे तो हमें हेल्पिंग वर्ब ने बता दिया ना कि आर से या वर्ब से हमने पता लगा लिया ये पास्ट का है प्रेजेंट का, मगर ये जो आपका सेंटेंस है ना, ये वाच्ड का, ये गो का, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं दिया जिससे हम पता लगाएं कि आपका टाइम कौन सा है। तो ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बताती, प्रेजेंट टाइम को। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या डिनोट करती थी, क्या हो रहा है काम, प्रेजेंट का टाइम है और एक्शन आपका है ही जाने का। दूसरे में हम देखेंगे एक्शन आपको समझ में आ रहा है कि जाने का है, टाइम का क्या। तो हमने पीछे क्या अभी क्या पढ़ा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती कि टाइम आपका किसका है, पास्ट का। तो यानी वेंट जो है, वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म क्या शो कर रही है, पास्ट का, और एक्शन तो है ही जाने का। आगे समझ में, तो नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका प्रेजेंट टाइम को डिनोट करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपका पास्ट टाइम को डिनोट करती है। यहाँ पे समझ में आ गया। वॉच मूवी देखने का जो एक्शन है वो है, मगर इसमें टाइम कौन बताएगा। तो हमने पढ़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म हम हमारा किसको बताती है, पास्ट टाइम को बताती है। वॉच जो है आपकी, वॉच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉच क्या है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके पास्ट टाइम को डिनोट करती है, ठीक है। एक डाउट और आ सकता है आपके दिमाग में, सर वॉच जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी तो है, मगर आपने इसको क्यों नहीं बोला पास्ट, आपने इसको क्यों नहीं बोला पास्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही क्यों है। इसका जवाब आपको डिटेल में मिलेगा वो इस टॉपिक में। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि थोड़ा सा जानने लायक आपका यही बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ काम नहीं है अभी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी काम नहीं है, ये आपको डिटेल में वो इस टॉपिक में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वाइट पेन लेके फिर से। तीसरा, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। अब फिर से इसमें समझते हैं, विल और कॉल, इसमें एक्शन आपका कॉल करने का है, ठीक है। ये जो विल और सेल होता है ना, ये आपके फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। सर हमें नहीं पता था, तो नहीं पता था, मुझे पता है आपको नहीं पता, बेसिक्स ऑफ ग्रामर में ये नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे जैसे जिस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी उसे एक डायरेक्शन, एक बढ़िया डायरेक्शन देके हर एक टॉपिक में क्लियर करा जाएगा। यहाँ पे आपके जानने लायक था कि विल सेल जो है आपका, विल सेल है आपका वो फ्यूचर टाइम को बताता है।
आगे समझ में? जहां भी आपको विल सेल दिखे ना, समझ लेना फ्यूचर के बारे में सेंटेंस हो रहा है। ठीक है, ये वर्ड है, ये आपकी की पॉइंट है, ये याद रखोगे, सेंटेंस बनेंगे, टेंस बनेंगे आपसे। तो कहाँ गया? हाँ, फ्यूचर का विल आपका टाइम बता रहा है और एक्शन कॉल करने का है ये। कंक्लूजन क्या निकल रहा है आपका? ये जो टाइम का, ये जो आपका टाइम है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ये जो आपका एक्शन है, ठीक है, देखने का, कॉल करने का और जाने का, टाइम और एक्शन मिलकर ही क्या बनाते हैं? टेंस बनाता है। ठीक है, टाइम और एक्शन मिलकर ही क्या बनाते हैं? टेंस बनाते हैं। जब भी आपका एक टेंस वो टूल है जो टाइम को पॉइंट आउट करता है और एक्शन को पॉइंट आउट करता है। कंक्लूजन में निकलता है टेंस जो है आपका, वो जो टाइम है ना और एक्शन है, दोनों को मिलकर ही हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। कोई एक्शन किस टाइम में हुआ है, कोई एक्शन, जाने का काम किस टाइम में हुआ है, मूवी देखने का काम किस टाइम में हुआ है, कॉल करने का एक्शन या काम किस टाइम में हुआ है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो टेंस की हम सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, टाइम प्लस एक्शन को ही क्या बोलते हैं? हम टेंस बोलते हैं। अब हम देखेंगे, टाइम हमारे 3 तरह के होते हैं, एक्शन हमारे 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से 3 तरह के टाइम होते हैं, कौन कौन से 4 तरह के एक्शन होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले टाइम। टाइम आपके 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, और तीसरा आपका फ्यूचर। ठीक है, इतना तो आप सबको पता होगा कि टाइम आपके कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो आपका बीत गया, फ्यूचर जो आएगा। ठीक है, तो टाइम के बारे में आप सभी को अच्छे से पता था। हम आ जाते हैं एक्शन। एक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं? तो पहला एक्शन हो जाता है आपका इंडेफिनेट। पहला एक्शन हो जाता है आपका इंडेफिनेट। दूसरा हो जाता है आपका कॉन्टिन्यूअस। तीसरा एक्शन आपका हो जाता है परफेक्ट एक्शन। कौन सा एक्शन हो जाता है? परफेक्ट एक्शन। चौथा हो जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम जानते हैं ये इंडेफिनेट एक्शन क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ऐसे ही परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो पहले इनके बारे में ना हम छोटी छोटी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा समझ में आए। तो इनडेफिनेट क्या करता है? एक्शन जो है हमारा, एक्शन के बारे में क्या बोलता है? सिंपल टॉक करता है, सिंपल बातें करता है। कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या वर्ड छुपा है? कॉन्टिन्यू, यानी एक्शन आपका क्या है? एक्शन आपका प्रोसेस में है, एक्शन आपका कंटिन्यू है। परफेक्ट, कोई काम परफेक्ट हो गया यानी कंप्लीट हो गया, यानी इसमें एक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हुआ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका काम पूरा भी हो गया और कॉन्टिन्यू यानी चल भी रहा है। ठीक है, यानी एक्शन पार्शियली कंप्लीटेड एंड इन प्रोसेस। एक्शन आपका थोड़ा सा हो भी गया और क्या है? प्रोसेस में। आपके माइंड में डाउट आ सकता है, डाउट ये है, परफेक्ट आपका काम पूरा तो हो गया और कंटिन्यू भी है। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं इसमें हमने पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है अपूर्ण रूप से, यानी एक्शन आपका पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पे हमने परफेक्ट बोल रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोल रखा है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक्शन हमारा पार्शियली पूरा नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे परफेक्ट लिखा है, यहाँ पे पार्शियली कंप्लीट। तो चलिए इसे भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान के चलिए टेबल आपको पेंट करनी है। ठीक है, टेबल आपको पेंट करनी है, आप सवेरे से चेयर को पेंट करे, वो ये टेबल को पेंट करे जा रहे हैं। ठीक है, यानी एक्शन आपका सवेरे से इस टेबल को आप पेंट कर रहे हैं। दोपहर में मैं आपसे आके पूछता हूँ, बताओ भाई टेबल कितनी पेंट होगी, तो आप बोलोगे सवेरे से इस एक्शन को कर रहा हूँ। ठीक है, टेबल पेंट करने का ये दोपहर में मैं आके पूछा हूँ, सवेरे से वो एक्शन कर रहा था पेंट करने का, सवेरे से मैं एक्शन कर रहा हूँ और अभी भी करे जा रहा हूँ, यानी कुछ पार्शियली तो कंप्लीट हो गया आपका,
पार्शियली एक्शन आपका कंप्लीट हो गया और अभी भी क्या है, अभी भी आपका प्रोसेस में है। तो इसी को कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी एक्शन आपका थोड़ा सा हो गया है और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बोल देंगे आपका एक्शन कंप्लीट भी हो गया और चल भी रहा है, तो ये तो परफेक्ट ही कैटेगरी में आ गया ना। एक्शन जब कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका आ जाता है एक्शन आपका थोड़ा सा हो गया है और कॉन्टिन्यू भी है। अब देखना, हमने पढ़ा टाइम और टेंस मिला के क्या बनता है हमारा, टाइम और एक्शन मिला के क्या बनता है हमारा, टेंस बनता है। हम क्या करेंगे इसको ना, हाँ इसको तो समझना रह गया। इंडेफिनेट में सिंपल टास्क कैसे करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में हमारा एक्शन प्रोसेस में कैसे रहता है, और परफेक्ट में हमारा एक्शन कंप्लीट कैसे रहता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा एक्शन पार्शियली कैसे कंप्लीट रहता है, और एक्शन में कैसे रहता है, प्रोसेस में कैसे रहता है, कंटिन्यू कैसे रहता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह खाता है, वह बोलता है, वह हंसता है। वह खाता है, वह बोलता है, वह हंसता है। इस तीनों सेंटेंस में आप देखेंगे, वह खाता है, वह बोलता है, वह हंसता है। खाना, बोलना, हंसना, उनके बारे में क्या हो रही है, सिंपल बातें हो रही है कि वो खाता है, वो बोलता है, वो हंसता है। जहां सिंपल बात हो रही है वो क्या है आपका, इंडेफिनेट है। जहां सिंपल बात हो रही है एक्शन के बारे में, खाना, बोलना, हंसना, आप देखेंगे एक्शन ही तो है, एक्शन ही तो काम है आपका। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, एक्शन के बारे में सिंपल बात हो रही है। कॉन्टिन्यूअस में आपका हो जाएगा, मैं खा रहा हूँ, यानी आपका एक्शन खाने का वो क्या है, कंटिन्यू है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बोलने का काम आपका कंटिन्यू है। ठीक है, तो वो क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और मैं हंस रहा हूँ, हंसने का काम आपका क्या है, कॉन्टिन्यू है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा। परफेक्ट में मैं खा चुका हूँ, ठीक है, मैं खा चुका हूँ, जो खाने का आपका एक्शन वो कंप्लीट हो गया है, जब तो वो कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खा चुका हूँ। मैं बोल चुका हूँ, बोलने का आपका काम एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट। मैं हंस चुका हूँ, आपका हंसने का जो काम था, जो एक्शन था, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाता है चौथे में, मैं पिछले 5 मिनट से खा रहा हूँ, यानी पिछले, देखो उसको इतना खाना है, ठीक है, पिछले 5 मिनट से खा रहा हूँ और अभी भी क्या कर रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ। ठीक है, यानी वो पार्शियली थोड़ा सा तो खा चुका है और अभी भी प्रोसेस में है। तो यही आ गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, मैं पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ, तो पिछले 2 घंटे से तो बोल चुका हूँ कुछ ना कुछ, कुछ ना, मान के चलो मेरे को इतना बोलना था, पिछले 2 घंटों से मैं कुछ तो बोल चुका हूँ और अभी भी क्या कर रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ। बोलने का मेरा एक्शन जो है वो पार्शियली कंप्लीट है और प्रोसेस में भी है। ठीक है, मैं पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ। वह सवेरे से हंस रहा है, सवेरे से क्या कर रहा है, हंस रहा है। ठीक है, सवेरे से हंस रहा है, कुछ तो हंस लिया और अभी भी क्या कर रहा है, हंस रहा है। अभी भी क्या कर रहा है, एक्शन आपका हंसने का क्या है, प्रोसेस में है। तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आया समझ में। तो इंडेफिनेट में हम सिंपल बात कैसे करते हैं, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ। कॉन्टिन्यूअस में आपका एक्शन कम वो प्रोसेस में रहता है, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। परफेक्ट में आपका एक्शन कंप्लीट हो जाता है, खाने, बोलने, हंसने का। मैं खा चुका हूँ, मैं बोल चुका हूँ, मैं हंस चुका हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपके वो हो जाते हैं, मैं सवेरे से खा रहा हूँ, मैं सवेरे से बोल रहा हूँ, मैं पिछले 2 घंटे से हंस रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको आ गया होगा समझ में कि एक्शन हमारे किस 4 तरह के होते हैं, और वो उनका हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखा किस तरह से यूज होता है। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का टाइम लेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये चारों एक्शन करेंगे। प्रेजेंट का टाइम लेके ये चारों एक्शन करेंगे, खाने का, बोलने का, हंसने का। ठीक है, एक बार हम प्रेजेंट का टाइम लेके इंडेफिनेट का एक्शन करेंगे, प्रेजेंट का टाइम लेके एक बार कॉन्टिन्यूअस का एक्शन करेंगे, प्रेजेंट का टाइम में हम एक बार परफेक्ट का वो करेंगे, PER होगा है ना, परफेक्ट का एक्शन करेंगे। एक बार प्रेजेंट का टाइम लेके हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन करेंगे। सेम फॉर पास्ट, ये कितने टेंस हो गए आपके, 4 हो गए। ऐसे ही हम पास्ट के लिए करेंगे, पास्ट के लिए आपके 4 तरह के एक्शन हो जाएंगे, तो आपके 4 तरह के टेंस बन जाएंगे। फ्यूचर का टाइम लेके ये 4 एक्शन करेंगे, फ्यूचर का टाइम लेके ये 4 एक्शन करेंगे, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपके कितने हो जाएंगे, 4 तरह के टेंस बन जाएंगे। यानी हमें टोटल 12 तरह के टेंस पढ़ने हैं, 12 टेंस पढ़ने हैं। एक बार प्रेजेंट का टाइम लेके चारों एक्शन, पास्ट का टाइम लेके चारों एक्शन, फ्यूचर का टाइम लेके चारों एक्शन। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं।
अब हम आ जाते हैं हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे, जो सबसे पहले हमने टॉपिक स्टार्ट करा था, इसको समझेंगे। यहाँ पर आप देखना, हमने प्रेजेंट का टाइम लिया और चार तरह के एक्शन कर रहे हैं। प्रेजेंट का टाइम लेके इंडेफिनेट एक्शन, प्रेजेंट का टाइम लेके कॉन्टिन्यूअस एक्शन, प्रेजेंट का टाइम लेके परफेक्ट, और प्रेजेंट का टाइम लेके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। यहाँ एक मजेदार बात क्या देखेंगे, प्रेजेंट का आपका क्या हो गया, टाइम। इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका क्या हो गया, एक्शन। और टाइम प्लस एक्शन ही मिलके क्या बनाता है आपका, टेंस। अब आप देखना इसका नाम, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट का टाइम इंडेफिनेट का एक्शन, और आपका क्या मिल जाता है बनके, टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट करने के बाद इसमें सिंस और ये फॉर, ये दो वर्ड है सिंस और फॉर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस के लिए। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में किस तरह से दो वर्ड हमारे यूज होते हैं, सिंस और फॉर। ऐसे ही पास्ट का टाइम लेके हम चार तरह के एक्शन करेंगे, इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टाइम प्लस एक्शन टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम पास्ट का टेंस कंप्लीट करने के बाद, पास्ट टेंस कंप्लीट करने के बाद दो वर्ड सिंस और फॉर का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम आ जाते हैं इस पे, फ्यूचर का आपका टाइम, इंडेफिनेट का एक्शन, कॉन्टिन्यूअस का एक्शन, परफेक्ट का एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन। फ्यूचर, फ्यूचर टेंस कंप्लीट करने के बाद दो वर्ड का पढ़ेंगे हम। फ्यूचर टेंस कंप्लीट करने के बाद दो वर्ड का यूज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में। ये जो दो वर्ड है हमारे सिंस और फॉर, इनका यूज कैसे होता है। लास्ट में आपका एक टॉपिक आ जाता है इंटेंशन ऑफ स्पीकर। इंटेंशन ऑफ स्पीकर क्या होता है, ठीक है, ये हम जानेंगे जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस का ही पार्ट होता है जिसको हम कंडीशनल्स के नाम से भी जानते हैं। हमें अब क्या करना है ना, देखो थोड़ा सा माइंड मैप ले लेते हैं किस तरह से हम पढ़ेंगे। हमने पहला टेंस ले लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फॉर्मेट पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा था ना, फॉर्मेट पढ़ के ही हम सेंटेंस बनाते हैं, इस तरह से हम सेंटेंस की स्टडी करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के फॉर्मेट कैसे बनते हैं, उस फॉर्मेट को पढ़ने के बाद बेहतरीन एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, कि उस फॉर्मेट के बेस पे एग्जाम्पल हम कैसे बता सकते हैं। अगर हमें कोई लेटर राइटिंग करना है तो हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज कैसे करेंगे, वर्ड को आगे पीछे किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मेट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, उसके बाद जो एग्जाम बेस्ड एरर आते हैं ना आपके, वो पढ़ेंगे। एग्जाम बेस्ड आपके क्या आते हैं, एरर आते हैं, वो पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे, उसके फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फिर एग्जाम एरर पढ़ेंगे कि एग्जाम में किस तरह से एरर आते हैं। ऐसे करते करते हम अपने 12 टेंस खत्म कर देंगे। 12 टेंस क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक बढ़िया सा पॉइंट सीख लेते हैं। हमने बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था पहला असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने बेसिक आइडिया लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। ये अभी फॉर्मेट पढ़ेंगे ना, उसमें काम आएंगे, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका पॉजिटिव, दूसरा होता है आपका नेगेटिव। ठीक है, बहुत सिंपल है, हमने बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा था। असर्टिव सेंटेंस नॉर्मल बात करते हैं। ठीक है, मेरा नाम मोहन है, मैं ये करता हूँ, मैं पेंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ। ठीक है, ये सब मतलब वह खा रहा है, वह बोल रहा है, मतलब ऐसा, मतलब जितनी भी सिंपल बात होती है ना, सिंपल बात असर्टिव सेंटेंस कहलाती है। नॉर्मल सेंटेंस है ना आपके, मैक्सिमम सेंटेंस, वो आपके असर्टिव मिलेंगे। ठीक है, तो असर्टिव में क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। ये भी बड़ा आसान है, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ और मैं वहाँ नहीं जाता। आई डू नॉट
गो देयर। असर्टिव सेंटेंस आपके दो तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस आपके दो तरह के होते हैं। यहाँ पे गो लगा है, यहाँ पे नॉट गो लगा है, ठीक है। जहाँ पे नॉट लग जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, और जहाँ पॉजिटिव बात होती है मैं वहां जाता हूँ, वहां जाता हूँ, तो ये आपका क्या है, पॉजिटिव बात। मैं वहां नहीं जाता, जहां नहीं आ जाता है, जहां नॉट आ जाता है वो आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस के टाइप आपके खत्म होते हैं। एक और टाइप हमने पढ़ा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ये आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका क्लोज एंडेड, दूसरा होता है आपका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है और ओपन एंडेड क्या होता है, ठीक है। क्लोज एंडेड वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें आपके पास आंसर क्लोज्ड होता है। जिसके पास आपका आंसर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। आपके पास बाउंडेशन होती है, लिमिट होती है उस सवाल का आंसर करने के लिए, उस सवाल का आंसर करने के लिए। जैसे कि मैं आपसे पूछा हूँ, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, तो आप बोलोगे हाँ या ना। यहाँ पे आप क्या थे, ये क्वेश्चन कैसा था, क्लोज एंडेड था, ठीक है। आपके पास आंसर कैसा था, लिमिटेड था, हाँ मैं खेलता हूँ, हाँ मैं नहीं खेलता हूँ, ठीक है। और जहाँ आपके लिमिटेड की सेंस आए, जहाँ क्लोज आंसर की सेंस आए, वो आता है आपका क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड सेंटेंस जो होता है आपका, वो हेल्पिंग वर्ब से हमेशा स्टार्ट होता है। ये बात याद रखने लायक है, ठीक है। ओपन एंडेड सेंटेंस वो होता है जिसमें आप फ्री रहते हैं। इसमें क्या रहते हैं, आप फ्री रहते हैं अपने आंसर देने के लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो आपके पास क्या है, आप ओपनली बोल सकते हो कि मेरे को अच्छा लगता है, इससे मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, मेरा पैशन है, मेरे को अच्छा लगता है खेलना, ठीक है। या जो भी हो, आप क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, फ्री होते हैं उस आंसर को देने के लिए, ठीक है। और जहां ओपन एंडेड सेंस आए, फ्री आंसर देने की सेंस आए, वो होता है आपका ओपन एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसमें जानने वाली बात क्या है, यह आपका WH वर्ड से स्टार्ट होता है, और उसके बाद में क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। उसके आगे क्या रहता है, सेम रहता है जैसा आपका क्लोज एंडेड रहता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बढ़िया से। एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्वेश्चन वाला टेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आप बोलोगे या तो हाँ या तो ना। हाँ ना का जवाब देने वाला क्या होता है, क्लोज एंडेड। और क्लोज एंडेड कैसे स्टार्ट होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब से। क्लोज एंडेड कैसे स्टार्ट होता है आपका, हेल्पिंग वर्ब से। अब आप देखेंगे डू आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब। आप बोलोगे सर बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हमने पढ़ा था डू हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह भी काम करतेगा। क्या पता सर यहाँ पे क्या हो, ये मेन वर्ब की तरह काम करे। देखो, हमने ये सब बातें पढ़ने के बाद एक और बात भी पढ़ी थी, वर्ब हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब और एक होता है हमारा मेन वर्ब। एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब आ जाते हैं तो पहले वाला आपका हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला आपका मेन वर्ब। और यहाँ पे आप देखेंगे डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और क्लोज एंडेड सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, हेल्पिंग वर्ब से। आया समझ में। इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, मेन वर्ब दोनों सेम ही दिख रहे हैं। एक मिनट रुकना, मेन वर्ब, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला हो गया। दूसरा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ओपन एंडेड का। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। अब आप अपना आंसर करने के लिए फ्री हो कि मेरे को अच्छा लगता है खेलना, इससे मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, मेरे मन को शांति मिलती है क्रिकेट खेल के। तो आप क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। और जो आपका ओपन एंडेड सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, WH वर्ड से। पढ़ा था ना हमने, WH वर्ड से। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे डू क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सर ये मेन वर्ब भी तो हो सकता है, तो फिर देखो इसमें दो वर्ब आ रही है आपकी, एक डू और एक प्ले। और जब दो वर्ब आ जाती है, पहले वाला आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला आपका मेन वर्ब, ठीक है।
तो हेल्पिंग वर्ब, डू आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उससे पहले क्या आ गया, WH वर्ड आ गया। WH वर्ड के बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। WH वर्ड क्या होता है ना, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड होते हैं ना, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आपका WH वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। हु आर यू, ठीक है। विच कार इज माइन, विच हो गया आपका, ऐसे ही आपका हो जाता है हुम हो जाता है, ठीक है। हुम हो जाता है, वाई हो जाता है, वेयर, ठीक है, वैन। ऐसे ही करते करते आपके जितने भी WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड है ना, सब क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, WH वर्ड कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। याद रखना, ये जो आपका हाउ है ना, HOW हाउ, ये भी आपका क्या है, WH फैमिली का, WH वर्ड का क्या है, हिस्सा है। क्योंकि ये WH से स्टार्ट नहीं होता तो हमें ऐसा लगता है कि भाई इसका पार्ट नहीं होगा, मगर ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन पूछने का काम करता है, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हाउ ने क्या करा, क्वेश्चन पूछने का काम करा। ये भी WH वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली का क्या है, पार्ट है, याद रखना, ठीक है। तो ये जो बेसिक बातें थी हमने जान ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके फॉर्मेट, कि फॉर्मेट कैसे बनता है। फॉर्मेट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, मगर एग्जाम्पल और फॉर्मेट एरर इसके कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।